कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम अरेबियन अरोमा के बुल्गारी एक्वा अमारा के क्लोन के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, कैसा क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी के किसी क्लोन को आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा और आपका सबसे पसंदीदा कौन सा क्लोन है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके बॉटल पे और बॉक्स पे भी अलग से ब्रांडिंग नहीं है, मतलब परफ्यूम का नाम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अरेबियन अरोमा लिखा है और कॉन्सेंट्रेशन का नाम लिखा है। इवन बॉटल पे भी ऐसा ही है। अगर आप साइड में देखेंगे तो इन्होंने लिख दिया है जिस भी परफ्यूम का ये क्लोन है। वैसे मेरा ये क्लोन है बुल्गारी के एक्वा अमारा का, और ये परफ्यूम डिसकंटिन्यू हो गया है, तो बड़े अरमानों से मैंने इस क्लोन को ख़रीदा था ये सोच करके कि इसके साथ लेयर कर लूँगा, या फिर अगर इसको मुझे कम इस्तेमाल करना है तो इसको इस्तेमाल कर लूँगा। अब कैसा क्लोन है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। वैसे खुशबू के बारे में बात करें तो एक्वा अमारा की अगर हम बात करें तो वो एक सिट्रसी, एक्वाटिक, ओजोनिक खुशबू वाला परफ्यूम है। उसमें एक मेटालिक नोट आता है, संतरे की बहुत अच्छी उसमें खुशबू है, और उसमें बहुत प्रोमिनेंट इस्तेमाल है नरोली का। और जो ये नरोली होता है ये ऑरेंज ब्लॉसम ही होता है, मतलब संतरे की कलियां ही होती हैं। बस ऑरेंज ब्लॉसम और नरोली को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए खुशबू में थोड़ा फ़र्क होता है। और हम अगर इसकी बात करें एक्वा अमारा की, तो इसमें इस नोट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। इसमें सिसेलियन मैंड्रिन ऑरेंज का भी इस्तेमाल है टॉप नोट में। तो इटालियन जो खुशबू होती है, जो फ्रेश सिट्रसी संतरे वाली खुशबू, वैसी ही इस परफ्यूम की खुशबू है, लेकिन इसमें एक अलग से मेटालिक खुशबू आती है, वही इस परफ्यूम को अलग बनाता है। देखिए बेस में ये कहते हैं कि ओलिबेनम नोट का इस्तेमाल है। ये वैसे रेजिन और एम्बरी खुशबू देता है किसी भी परफ्यूम को, और उसमें पचूली का इस्तेमाल है। अब शायद जिस तरीके से ये ब्लेंड कर रहे हैं सिट्रसी नोट के साथ, संतरे के नोट के साथ, एक्वाटिक नोट के साथ, हो सकता है उसके वजह से वो जो मेटालिक खुशबू है वो बनती है, लेकिन वही इसको स्पेशल बनाता है। अब अगर हम बात करें अरेबियन अरोमा की, वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है बुल्गारी का, तो आप देख सकते हैं। इसकी बात करें अरेबियन अरोमा के क्लोन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप नोट में कि इन्होंने वेटिवर जैसे किसी अर्थी नोट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें खस का सोंधापन महसूस होता है। ये मेटालिक नोट पूरी तरीके से मिस करता है, और जो संतरे वाली खुशबू है, जो पंची खुशबू है, वो भी इसमें नहीं आती है। देखिए पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि टॉप नोट और मिड नोट अलग हैं। लगभग आधे घंटे तक एक अलग खुशबू है, और शुरुआत के आधे घंटे डर्टी वेटिवर की खुशबू आती है। अगर इसके महक को आपको मुझे समझाना हो तो मैं कहूँगा स्वैम्प वाटर, मटमैले पानी जैसी महक है। देखिए शुरुआत के आधे घंटे ये कहना मुश्किल है कि ये इसी परफ्यूम का क्लोन है, इतनी अलग खुशबू है, लेकिन आधे घंटे के बाद वो जो थोड़ा फेड हो जाएगा, जो वेटिवर की खुशबू है, वो खस की अर्थीनेस चली जाती है, तो संतरे की जो इन्होंने एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया है और थोड़ा एक्वाटिक नोट, फिर थोड़ा ओरिजिनल खुशबू की तरह लगती है, लेकिन स्टिल अलग ही महक है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, आधे घंटे के बाद ये थोड़ा करीब जाता है, लेकिन स्टिल अलग फ्रेग्रेंस है। और इसमें जिस तरीके से वेटिवर के नोट का इस्तेमाल है, अगर कभी आपने ये अजमल का जो परफ्यूम आता है पैशन ऑनिक्स, इसमें जिस तरीके से वेटिवर के नोट का इस्तेमाल है, ऐसा ही लगता है इसमें। देखिए ओवरऑल सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल लगता है, सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल लगता है, और जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है, देखिए खुशबू करीब नहीं है, आधे घंटे के बाद थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है, लेकिन लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक्वा अमारा है उसमें वो मेटालिक खुशबू कांस्टेंट रहती है और लीनियर खुशबू है। शुरुआत से लेके अंत तक वो संतरे वाली मेटालिक खुशबू बनी रहेगी, लेकिन इसमें कभी वो बन नहीं पाती है। इवन आधे घंटे के बाद थोड़ा करीब जाता है, संतरे की खुशबू आएगी, लेकिन वैसी नहीं बनेगी, तो इसको लेयर नहीं कर सकते हैं। और ओवरऑल खुशबू भी बहुत खास नहीं है, हल्की संतरे की खुशबू आती है शुरुआत में। तो हमने जैसे बात की खस की खुशबू है, लेकिन डर्टी वेटिवर वाली
वाली खुशबू है, मटमैली खुशबू लगती है। उसके बाद भी एक्वाटिक नोट थोड़े प्रोमिनेंट होंगे, हल्का मस्की होगा, लेकिन कुछ खास खुशबू नहीं है। और अपने वेबसाइट पे ये कहते हैं कि 95 से 100% तक आइडेंटिकल स्मेल है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए परसेंटेज में कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहूँगा 40 से 45% सिर्फ सिमिलैरिटी है, वो भी ड्राई डाउन में। तो इसको लेयर नहीं कर सकते और पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्लोन की तरह। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। वैसे मैंने इनका जो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं एक्सेप्शनल एक्सट्रे, इसका नाम इन्होंने दिया है। और जो दूसरा आता है वो एक्सट्रे दे पाफूम है, वो कहते हैं कि उसमें ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है। तो इससे मुझे लगभग 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। शुरुआत के आधे घंटे जैसे हमने बात की वैसी ही खुशबू रहती है, उसके बाद थोड़ा सा आपके साथ लिंगर करेगी खुशबू, आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से, गर्मी के परफ्यूम के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो गर्मी और कड़क गर्मी के लिए एक ऑप्शन बन सकता है और आधे घंटे के बाद एक प्लीजिंग सी खुशबू बन जाती है, तो किसी को लगाना पसंद आ सकता है और तारीफें भी मिल सकती हैं। कड़क गर्मी में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, दफ्तर के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि बहुत स्पेशल खुशबू नहीं है और ना ही बहुत अच्छा क्लोन है, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे कर रहा हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे मिल जा रही है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 650 रुपये में आप इसका ये 30 ml खरीद सकते हैं, जो ये कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है ये, या फिर आप इसका 50 ml खरीद सकते हैं 650 रुपये में। एक्सट्रे दे पाफूम जो कहते हैं, वैसे ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन इससे भी मुझे एवरेज ही मिली है परफॉर्मेंस। तो मुझे नहीं पता कि एक्सट्रे दे पाफूम का कैसा परफॉर्मेंस होगा। और इसके खुशबू के हिसाब से मैं इसको क्लोन की तरह तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसको लेयर भी नहीं कर सकते। ये किसी भी स्टेज में इवन आधे घंटे के बाद भी ओरिजिनल परफ्यूम की खुशबू जैसा नहीं बनता है, और खुशबू भी उतनी स्पेशल नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप चाहें तो खरीदें, वरना इसको रहने दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके और कौन से अच्छे क्लोन हैं। देखिए, अगर आपको मुझे समझाना हो तो अगर दिल्ली में कोई पानी पूरी, कोई गोलगप्पे की शॉप है और वहाँ पे आपने सुना है कि वहाँ पे सूजी वाले जो पूरी होते हैं वो बड़े ही खास हैं, और आप दिल्ली जाएं और आपको कोई पहले तो किसी और दुकान ले जाए और वहाँ पे आटे की पूरी खिलाए, तो कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि कैसे इन्होंने ये सोच करके बेच रहे हैं कि ये क्लोन है और कह रहे हैं कि 95 से 100% आइडेंटिकल स्मेल है। मतलब हिम्मत चाहिए कुछ ऐसा बेचने के लिए। और अगर आपने ओरिजिनल इस्तेमाल किया है या फिर आपके पास ओरिजिनल परफ्यूम है, तो ऐसा हो सकता है कि इसको खरीदने के बाद आप डिसअपॉइंटेड फील करें। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ इसी क्लोन पर लागू होती हैं। मुझे नहीं पता है कि और इनके क्लोन कैसे हैं, हो सकता है बहुत अच्छे भी हों। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं, आपका सबसे पसंदीदा इनका कौन सा क्लोन है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।